या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्माण्डारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने इस अण्ड यानी ब्रह्मांड की रचना की थी। इसी कारण उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदि शक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनके स्वरूप का वर्णन करते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार हैं। माँ कूष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल है तथा 8वें हाथ में जप माला है, जो सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ दुर्गा के इस कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना इन मंत्रों से करनी चाहिए। अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कूष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। माँ कूष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कूष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय हैं, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माँ कूष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कूष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कूष्मांडा देवी अल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसके लिए आप अपनी उम्र के हिसाब से हरी इलायची देवी माँ को अर्पित करें। उसके बाद उस हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। इससे आपको धन वृद्धि होगी, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। माँ कूष्मांडा को चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से माता प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। अब आइए सुनते हैं माँ वैष्णो की पावन कथा। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा, माँ भगवती की कृपा अवश्य होती है। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे प्रचलित है वह आइए सुनते हैं। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माँ वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई
तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि ये ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकूटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज ये पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। ये गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली दाएं, माँ महासरस्वती मध्य और माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुँचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता सबका बेड़ा पार लगाती हैं। तो प्रेम से बोले वैष्णो माता की जय हो। अब आइए सुने ज्वालामुखी माता की
पौराणिक कथा। ये कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। ये घटना तब की है जब भारत में सम्राट अकबर का शासन था। हिमाचल के नादौन गांव का रहने वाला ध्यानु माता का परम भक्त था। एक बार ध्यानु 1000 यात्रियों के साथ माता के दरबार जा रहा था। दिल्ली के चांदनी चौक पर यात्रियों की एक साथ इतनी भीड़ देख अकबर के सिपाहियों ने उन्हें रोक लिया और सीधे अकबर के दरबार ले गए। अकबर ने जब ध्यानु से पूछा कि तुम इतने सारे यात्री एक साथ कहाँ पर जा रहे हो, तो ध्यानु ने कहा, बादशाह, हम सभी यात्री माता ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा, ये माता ज्वाला जी कौन है और तुम्हें वहाँ जाकर क्या मिलेगा? ध्यानु ने बादशाह से कहा कि ज्वाला जी माता पूरे संसार का पालन करने वाली माता हैं। माँ अपने सभी भक्तों की मुरादें पूरी करती हैं। ज्वाला जी माता की ज्योत बिना तेल के जलती रहती है। हम सभी यात्री हर साल माता के दरबार में जाते हैं। तब अकबर ने ध्यानु से कहा कि अगर तुम सत्य बोल रहे हो तो ज्वाला जी माता तुम्हारी इज्जत जरूर रखेंगी। अगर उसने तुम्हारी इज्जत नहीं रखी तो तुम्हारी भक्ति बेकार है। मैं तुम्हारा इम्तहान लूँगा, तुम्हें इसमें पास होना होगा। मैं तुम्हारे घोड़े के सर को धड़ से अलग करा देता हूँ। तुम अपनी माता से बोलकर इस घोड़े को जिंदा करवा दो। तभी बादशाह ने घोड़े का सर धड़ से अलग कर दिया। ध्यानु ने माता का ध्यान करते हुए बादशाह से कहा, आप 1 महीने तक घोड़े के सिर और धड़ को सुरक्षित रखें। ये बात मानकर अकबर ने ध्यानु को यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी। ज्वाला जी के दरबार में जाकर ध्यानु भक्त और अन्य यात्रियों ने स्नान आदि कर पूरी रात भर माता का जागरण किया। सुबह आरती करने के बाद माता से आराधना की, हे माँ, आप तो जगत जननी और अंतर्यामी हो। बादशाह ने मुझसे मेरी भक्ति की परीक्षा मांगी है। माँ, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को आप जीवित कर देना। तभी माँ ने अपने भक्त की पुकार सुन ली और घोड़े को जिंदा कर दिया। ये देख बादशाह एकदम हैरान हो गया और अपनी सेना के साथ मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर अकबर ने वहां जलती हुई ज्वाला देखी और उन ज्वालाओं को बुझाने के लिए उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी भरवा दिया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर अकबर को माँ की महिमा पर यकीन हुआ और उसने अपने मन से माँ को 50 किलो सोने का छत्र भेंट किया। लेकिन ज्वाला जी माता ने अकबर का वह छत्र कबूल नहीं किया। वह छत्र नीचे गिरकर किसी दूसरे पदार्थ का बन गया। कहते हैं कि आज भी अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र मंदिर में स्थापित है। ज्वाला देवी मंदिर की पौराणिक कथा के अनुसार माता सती राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, जिनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने निवास स्थान कनखल हरिद्वार में एक भव्य यज्ञ का आयोजन कराया और इस भव्य यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को छोड़कर बाकी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। जब माता सती को पता चला कि मेरे पिता ने इस भव्य यज्ञ में मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया है, तो अपने पिता द्वारा पति का ये अपमान देख माता सती ने उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये सूचना सुनकर भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए। तभी उन्होंने अपने अर्ध देवता वीरभद्र को अन्य शिवगणों के साथ कनखल भेजा। वीरभद्र ने उस यज्ञ को नष्ट कर राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर सभी देवताओं के अनुरोध करने पर भगवान शिव ने राजा दक्ष को दोबारा जीवन दान देकर उस पर बकरे का सिर लगा दिया। ये देख राजा दक्ष को अपनी गलतियों का पश्चाताप हुआ और भगवान शिव से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित होते हुए सती के मृत शरीर उठाकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। इसके पश्चात भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को
51 भागों में विभाजित करा था, जिस कारण से सती के जले हुए शरीर के हिस्से पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर जा गिरे। जहाँ जहाँ पर सती के शरीर के भाग गिरे थे, वे सभी स्थान शक्तिपीठ बन गए। जहाँ पर माँ ज्वाला देवी का मंदिर है, इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी। इसलिए इस मंदिर की गणना 51 शक्तिपीठों में की जाती है। भक्त यहाँ पर आकर माँ ज्वालामुखी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो प्रेम से बोलें, ज्वालामुखी माता की जय हो।